ले आओ इधर रखो। ये ले मौलवी साहब, 20 लाख लेकर आया हूँ, जो काम मस्जिद का रहता है वो करवा लें। भाईजान, ये अपने पैसे उठाएं और बाहर ले जाएं। इन पैसों से मस्जिद का कोई काम नहीं हो सकता, ये मस्जिद में नहीं लग सकता। मौलवी साहब, मस्जिद के लिए तो 10 लाख भी काफी थे, मैं एहतियातन 20 लाख लेकर आया हूँ, आप कह रहे हैं ये मस्जिद में लग नहीं सकते। बेशक आप सही बोल रहे हैं, इतने पैसों से 2 मस्जिदें तैयार हो सकती हैं। बहरहाल ये पैसे किसी भी मस्जिद में नहीं लग सकते। और सब कैसी बातें कर रहे हैं आप? जब पैसे लेने ही नहीं थे तो मस्जिद में चंदे का ऐलान क्यों करवाया? देखें भाई, नमाज का टाइम होने वाला है, अपने पैसे उठाएं, आप जाएं, ये किसी भी मस्जिद पे नहीं लग सकते। जी मौलवी है, चंदा लेने से इनकार कर रहे हैं। मूसा, पैसे उठाओ और चलो मतवली से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मतवली साहब। वालेकुम सलाम। वली साहब, मैं मस्जिद की तामीर के लिए 20 लाख देने गया था, उल्टा मौलवी साहब ने मुझे बातें सुनानी शुरू कर दी और पैसे भी नहीं लिए। क्या मौलवी साहब ने पैसे नहीं लिए, उल्टा आपको बातें सुनाई हैं? मुजफ्फर भाई, लगता है किसी और से मिलकर आ रहे हैं आप, मस्जिद इमाम से नहीं मिले होंगे आप। हाँ, मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ, इमाम मस्जिद ही थे। चले मुजफ्फर भाई, चलते हैं, मौलवी साहब से जाके पूछते हैं उन्होंने आपको बातें क्यों सुनाई हैं और पैसे लेने से क्यों इनकार किया उन्होंने। वली साहब, किस चीज का इंतजार है, चले मेरे साथ। शाहिद भाई, आप ऐसा करें, मौलवी साहब को समझाएं, अगर वो नहीं समझते ना, आप इमाम साहब चेंज करें। वली साहब, मैं पूरे 20 लाख लेकर आया था, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही उसने 20 लाख लेने से इनकार क्यों कर दिया। रुके इमाम साहब, बात सुने। जी मतवली साहब, खैर थी? मौलवी साहब, ये मेरे दोस्त पैसे लेकर आए थे, आपने इनसे पैसे लेने से इनकार कर दिया है, उल्टा इनको बातें सुनाई हैं। हालांकि ये पूरे 20 लाख रुपए लेके आए हैं, इससे पूरी मस्जिद का काम हो सकता था अपना। जी मतवली साहब, आप ठीक कह रहे हैं, मैंने इन भाई को समझाया है कि आपका पैसा किसी भी मस्जिद पे नहीं लग सकता। सुन लिया आपने, बहुत बेइज्जती होगी मेरी, आप जल्दी से इमाम साहब को तब्दील करें। मतवली साहब, बात सुने, इमाम भले आप तब्दील कर लें, लेकिन ये पैसा किसी भी मस्जिद में नहीं लग सकता। ठीक है इमाम साहब, लेकिन हमें ये तो बता दें कि इनके पैसे किसी मस्जिद में क्यों नहीं लग सकते। जी मतवली साहब, सूद और जुए से कमाया हुआ पैसा अल्लाह के रास्ते में मस्जिद में नहीं लग सकता है। शायद आप जानते नहीं है, इस भाई ने सूद का कारोबार शुरू किया हुआ है और जिस जगह पे ये रह रहे हैं वो जगह यतीमों का हक है। ये लोगों की जमीनों पे कब्जे करते हैं, लोगों का हक खाते हैं। अच्छा, तो इमाम साहब ये बात है, मुझे इस बात का इल्म नहीं था। ओ भाई, तुम्हें पैसों से मतलब होना चाहिए, ना कि मेरे कारोबार से। तुम्हें पैसे चाहिए तो लो, वरना मुझे बातें ना सुनाओ। मेरे भाई, आप मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं। आपका ये पैसा हलाल नहीं है। अगर आपने रिस्क